सोचिए, आप दुकान पर जाते हैं, चिप्स उठाते हैं, पैकेट पर साफ लिखा है 20 रुपए, लेकिन दुकानदार कहता है 25 रुपए। एमआरपी क्या है? पैकेट पर लिखा कुछ और दुकान पर अलग दाम क्यों? आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले समझिए एमआरपी क्या होता है। एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी इससे ज्यादा प्राइस लेने की अनुमति नहीं होती। एमआरपी का मतलब है अधिकतम खुदरा मूल्य। भारत में सबसे चर्चित नियम है जो ग्राहकों को ज्यादा भुगतान से बचाता है। इस पर तो 10 रुपए लिखा है, 12 रुपए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? पैकेट पर खुला कुछ और ले रहा है, आखिर ऐसा क्यों? एमआरपी में क्या क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होता है प्रोडक्ट बनाने की लागत, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट खर्च, टैक्स, दुकानदार का मुनाफा। इन सब को जोड़कर कंपनी तय करती है एमआरपी। अब सवाल है, जब एमआरपी तय है तो एक्स्ट्रा पैसा क्यों? एमआरपी से ज्यादा पैसे लेने के कारण दुकानदारों के बहाने, अनुचित लाभ कमाने के लिए कूलिंग चार्ज, सर्विस चार्ज या परिवहन लागत जैसे बहाने बनाकर एमआरपी से अधिक वसूलते हैं। कुछ जगहों पर जैसे मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, वहां सर्विस चार्ज होता है। लोकेशन कॉस्ट की वजह से लोग ज्यादा पैसे देते हैं, लेकिन कानूनन पैक्ड सामान एमआरपी से ज्यादा में बेचना गलत है। पैकेट पर 4 चीजें जरूर होती हैं। एक एमआरपी, 2 मैन्युफैक्चरिंग डेट, 3 नेट क्वांटिटी, 4 बैच नंबर। इनमें सबसे जरूरी है एमआरपी। एक बार पैकेट पर जो प्राइस दिखता है वो पुराना प्रिंटेड प्राइस होता है, लेकिन असली एमआरपी साइड या पीछे कहीं और लिखा होता है। सरकार कभी कभी जीएसटी या टैक्स बदल देती है, लेकिन कंपनी पुराने पैकेट खत्म होने तक बेचती रहती है, इसलिए प्राइस मिसमैच दिखता है। कुछ प्रोडक्ट्स का प्राइस इलाके के हिसाब से अलग होता है, जैसे गांव, शहर या हिल स्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से। लेकिन ध्यान रखिए, अगर एमआरपी 10 लिखा है और दुकान वाला 12 ले रहा है तो वो पूरी तरह गलत और इलीगल है। आप ग्राहक हैं, आपका अधिकार है एमआरपी पर सामान लेना। जरूरत पड़े तो कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत भी कर सकते हैं। तो अब याद रखिए, प्राइस अलग होने के कारण हो सकते हैं जीएसटी चेंज, पुराना प्रिंट या एरिया बेस्ड प्राइस, लेकिन एमआरपी से ज्यादा लेना गलत है। पैकेट पर बड़ा सा लिखा होता है, ध्यान से देखिए, नीचे छोटे अक्षरों में एमआर लिखा होता है। कानूनी तौर पर छोटा लिखा एमआरपी ही फाइनल होता है, बड़ा लिखा सिर्फ मार्केटिंग होती है। मंडी है इसलिए एक्स्ट्रा पैसे। हाँ, एक्स्ट्रा पैसे दो। याद रखिए, कूलिंग के नाम पर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा लेना इलीगल है। कुछ दुकानदार पुराने एमआरपी को खुरच कर नया स्टिकर चिपका देते हैं, ये सीधा कंज्यूमर फ्रॉड है। भारत में लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के अनुसार एमआरपी से ज्यादा प्राइस लेना दंडनीय अपराध है, जिस पर जुर्माना या सजा भी हो सकती है। अगर कोई ज्यादा पैसे ले तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं 1915 नंबर पर या कंज्यूमर हेल्पलाइन वेबसाइट पर। तो 5 रुपए छोटा लगता है, लेकिन रोज करोड़ों लोगों से लिया जाए तो ये बड़ा धोखा है। जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब सरकार एमआरपी या जीएसटी बदलती है तो कंपनियां पहले से बना स्टॉक फेंकती नहीं है, वही पुराने पैकेट नए रेट पर बिकते हैं। कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और शॉपकीपर सबका मार्जिन तय होता है। कभी कभी दुकानदार अपना मार्जिन बचाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांग लेता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में लिखो, मेरे साथ भी। अपने अधिकार जानिए, गलत पैसे मत दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और डेनी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें।